सर्वांगीण मार्गदर्शन भाग 19 वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो सबसे अहम ये बात है कि हम लोगों को जागरूक करेंगे कि केवल एलोपैथी में सर्जरी, केमोथेरेपी, रेडिएशन ये कैंसर का इलाज नहीं है। वास्तव में कैंसर का मूल इलाज जो है वो उसके कारणों को समझना, उनको टालना और उसके विपरीत अगर कुछ है तो वो करने की कोशिश करना। फिर कुछ हद के लिए ये डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल का प्रिंसिपल उपयोग में लाया जा सकता है, कुछ सीमित उसका उपयोग है, लेकिन वो मेन फोर्स नहीं होना चाहिए, वो मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं होनी चाहिए। मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है या मुख्य जो चिकित्सा धारा होनी है वो कैंसर को समझना, कैंसर के कारणों को टालना, जीवन शैली में सुधार इस प्रकार का लाना, खाने पीने में सुधार लाना, और चाहे उसके साथ में हम आयुर्वेद, होम्योपैथी इस प्रकार की दवा ले सकते हैं। योग को तो सभी को करना है। और फिर अगर आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार कुछ केमोथेरेपी, रेडिएशन वगैरह कुछ करना चाहते हैं, ये डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल का प्रिंसिपल उपयोग करना चाहते हैं तो ठीक है। लेकिन पूरा समाज अभी इस प्रकार की स्थिति में है कि वो केवल एलोपैथी फॉलो करते हैं और बाकी के बारे में सोचते भी नहीं, उनको जानकारी भी नहीं होती। तो कम से कम उनको जानकारी तो होनी चाहिए कि ये चीज़ें कैंसर में महत्वपूर्ण इस प्रकार की है। फिर वो उसके बारे में सोचने लगेंगे कि हम कैसे करेंगे। अभी देसी गाय का दूध ये भी एक काफ़ी बड़ी समस्या थी, 4-5 बरस पहले भी थी। अभी वो बढ़ने लगा है और काफ़ी जगह उपलब्ध होने लगा है, तो एक अच्छी शुरुआत है। ऑर्गेनिक फूड जो है सेंद्रिय अन्न, वो भी मिलने में काफ़ी दिक्कतें आज भी है। लेकिन फिर भी अगर हम निश्चय कर लेंगे कि मुझे ऑर्गेनिक ही लेना है तो पुणे जैसे शहर में तो मिलता है, ऐसी कोई आपत्ति नहीं है। वैसी स्थिति सुधरने लगी है बाकी शहरों में भी, लेकिन फिर भी उसमें देसी बीज का इस्तेमाल होना ये भी काफ़ी कम है। तो वो भी एक शुरू होना ज़रूरी है कि केवल ऑर्गेनिक नहीं, नैसर्गिक इस प्रकार का जो है वो सभी जगह उपलब्ध हो जाए और उसी का हम प्रयोग करें। और सबसे बड़ी अहम चीज़ है वो मानसिक स्थिति। जब भी कैंसर का निदान हो जाता है तो उसके पहले ही जब कोई डॉक्टर कहता है कि ये ज़रा मुझे गंभीर लग रहा है और आगे थोड़ी इन्वेस्टिगेशंस करनी चाहिए, और फिर सोनोग्राफी होती है, ज़्यादातर एक्सरेज होते हैं, और फिर सीटी स्कैन, पेट स्कैन की बात की जाती है, या फिर बायोप्सी या एफएनएसी की बात की जाती है। जब बायोप्सी शब्द सुनते हैं, एफएनएसी के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, ये एफएनएसी का लॉन्ग फॉर्म है। तो एक सूची अंदर डालते हैं और उसमें से द्रव निकाल लेते हैं और फिर उसका परीक्षण होता है प्रयोगशाला में, और अगर कैंसर है तो कौन सा कैंसर है इसके बारे में पता चलता है। बायोप्सी में एक टुकड़ा निकालते हैं और उसका परीक्षण होता है प्रयोगशाला में, और फिर उसके आधार पर कौन सा कैंसर है, किस टाइप का है वगैरह वगैरह इस प्रकार का निदान होता है। तब जब डॉक्टर बताते हैं कि हाँ अभी ये ज़रा गंभीर मामला है और हमें इन्वेस्टिगेशंस करने हैं और ख़ास करके एफएनएसी या बायोप्सी करनी है, बायोप्सी का नाम सुनते ही पेशेंट या उसके जो रिश्तेदार हैं वो जग जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि बायोप्सी और कैंसर ये रिलेशन लोगों को मालूम है। तो फिर एक भय छा जाता है कि कैंसर निकला तो करेंगे क्या, इस प्रकार से। और कैंसर के बारे में एक बड़ी दहशत लोगों में फैली हुई है। ये एक बार कैंसर हो गया तो जीने की उम्मीद बहुत ही टूट जाती है मिजरेबल लाइफ हो जाता है।
पैसा बहुत खर्च होता है वगैरह वगैरह। तो उस भीति से लोगों को बाहर निकालना ये एक अहम चीज़ है।